मोदी जी, आप क्लैरिफाई कीजिए, आप इसके खिलाफ हैं या आप फिर से बदमाशी कर रहे हैं? क्या वो किसान के कानून रिवाइव करेंगे या नहीं? और अगर करेंगे तो फिर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इंडिया गठबंधन पूरा इनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। ये बीजेपी के जो लोग होते हैं, ये आइडियाज को टेस्ट करते रहते हैं। ये किसी से कहते हैं कि आप ये आइडिया पब्लिक में रखिए और फिर रिएक्शन देखते हैं। मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉस वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। जब दिल्ली में किसानों का आंदोलन चल रहा था तो सबसे ज्यादा किसान पंजाब और हरियाणा से कृषि कानून का विरोध जताने दिल्ली पहुंचे थे। उसी हरियाणा में चुनाव है और किसी और ने नहीं बल्कि खुद बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने किसानों के जख्मों को फिर से ये कहकर कुरेदा कि कृषि कानून देश में फिर से लागू होना चाहिए। मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉस वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए और ताकि हमारे किसान भी जैसे बाकी जगहों पर समृद्धि हो रही है, हमारे किसान की समृद्धि में कोई ब्रेक ना लगे। अब जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन सारे ब्यूरोक्रेसी हो गए, सारे जो हमारे लीडर हो गए हर 2-2 3-3 महीने में इलेक्शन करते रहते हैं, तो देश के विकास में किसान जो है वो मेन हमारा एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है। तो मैं चाहती हूँ कि वो खुद ऐसी अपील करे कि भाई हमारे जो 3 लॉज जो हमसे जो सिर्फ और सिर्फ कुछ एक राज्यों में जो है उन्होंने उसको लेकर जो है आपत्ति जताई थी, मुझे लगता है कि उनको मैं हाथ जोड़ के उनको विनती करती हूँ कि सब किसानों के हित को ध्यान में रखकर जो है वो लॉज जो है वापस मांगे। हालांकि बड़बोली कंगना बोलते बोलते क्या बोल गईं, शायद इसका अंदाजा उन्हें नहीं हुआ होगा या हुआ होगा तो भी ये उनकी आदत में शुमार हो गया है। लेकिन बीजेपी आला कमान को अंदाजा हो गया कि कंगना का ये बयान हरियाणा में नुकसान करवा सकता है, तो दिल्ली दरबार से फरमान आते ही कंगना की जुबान 24 घंटे के अंदर बदल गई। फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। थैंक यू। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने भले ही कृषि कानून को लेकर 24 घंटे के अंदर अपने बयान से यू टर्न ले लिया हो, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस कंगना के इस बयान को लेकर बीजेपी को इतने हल्के में छोड़ देने के मूड में दिखाई नहीं देती। इसलिए कांग्रेस नेताओं के बाद अब सीधे राहुल मोर्चे पर उतर आए हैं। ये बीजेपी के जो लोग होते हैं, ये आइडियाज को टेस्ट करते रहते हैं। ये किसी से कहते हैं कि आप ये आइडिया पब्लिक में रखिए और फिर रिएक्शन देखते हैं। यही हुआ है। उनके एक सांसद ने किसान कानून, जो काले कानून थे, उनको रिवाइव करने की बात की है। मोदी जी, आप क्लैरिफाई कीजिए, आप इसके खिलाफ हैं या आप फिर से बदमाशी कर रहे हैं? क्या वो किसान के कानून रिवाइव करेंगे या नहीं? और अगर करेंगे तो फिर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इंडिया गठबंधन पूरा इनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। 700 लोग शहीद हुए हैं, उनकी याद करनी है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। मोदी जी ने 2 मिनट मौन नहीं रखने दिया था, हम ये कभी नहीं भूलेंगे। मतलब साफ है, राहुल गांधी के निशाने पर कंगना कम पीएम मोदी ज्यादा हैं। बल्कि राहुल गांधी तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी वाले इसी तरीके से अपने नेताओं से कुछ बुलवाकर आइडिया टेस्ट करते हैं। यानी कंगना ने जो कुछ कहा है, राहुल के मुताबिक उसके पीछे बीजेपी है। अपने वीडियो पोस्ट के साथ साथ राहुल गांधी ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से सीधे सीधे पीएम मोदी से सवाल करते हुए लिखा है, सरकार की नीति कौन तय कर रहा है, एक भाजपा सांसद या प्रधानमंत्री मोदी? 700 से ज्यादा किसानों, खासकर हरियाणा और पंजाब के किसानों की शहादत लेकर भी भाजपा वालों का मन नहीं भरा। इंडिया हमारे अन्नदाताओं के विरुद्ध भाजपा का कोई भी षड्यंत्र कामयाब नहीं होने देगा। अगर किसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई भी कदम उठाया जाएगा तो मोदी जी को फिर से
माफी मांगनी पड़ेगी। अगले महीने हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होने वाली है। इस लिहाज से कांग्रेस किसानों के मुद्दे को लेकर बीजेपी से एक कदम आगे रहना चाहती है। यही वजह है कि राहुल गांधी से पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा था, किसानों पर खुद पीएम मोदी की ओर से संसद में आंदोलन जीवी और परजीवी की अपमानजनक टिप्पणी का हरियाणा समेत सभी चुनावी राज्यों से करारा जवाब मिलेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।